BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। कक्षा 9वीं में बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत। आज का हमारा विषय गणित भाग 2 और इस विषय के अंतर्गत हमारा आज का पाठ है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ 5वां क्वाड्रिलैटरल अर्थात चतुर्भुज, जिसका भाग 2 हम आज देखेंगे। इसके अंतर्गत हमारा आज का जो घटक होगा वह है समांतर चतुर्भुज की कसौटियाँ और उससे संबंधित कुछ प्रमेय को हम समझेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो इसके पहले के लेसन में बच्चों हमने समझा कि चतुर्भुज का अर्थ क्या है, चतुर्भुज के कुछ प्रमुख प्रकार हमने देखे और उसमें हमने समांतर चतुर्भुज के 2 प्रमेय को भी देखा। चतुर्भुज के प्रमुख प्रकार में समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, वर्ग, समलंब चतुर्भुज और ये पतंग प्रमुख हैं ये चतुर्भुज के प्रकार, जिसमें हम समांतर चतुर्भुज पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने देखा वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करती हैं। तो सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम, समांतर और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होते हैं। तो ये सारे गुणधर्म समांतर चतुर्भुज में होते हैं। उसके 2 प्रमेय को हमने जाना कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण तथा सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होते हैं। पेज नंबर 60 पर इसका बाकायदा प्रमेय लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ हमने इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं की, लिखकर वापस दोबारा। दूसरा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। पेज नंबर 61 पर ये पूरा डिटेल में लिखा हुआ है आपके पाठ्य पुस्तक में। आज हम जानेंगे समांतर चतुर्भुज की कसौटियां, टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम। पेज नंबर 63 पर समांतर चतुर्भुज की कसौटियां, उसे हम जानेंगे। तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां सर्वांगसम हो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। अर्थात सम्मुख भुजाओं की जोड़ी सर्वांगसम हो गई तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। मान लीजिए ये एक चतुर्भुज है, नाम उसका PQRS, और इसमें सम्मुख भुजाओं की जोड़ी सर्वांगसम है, यह दिया गया है। तो PS सर्वांगसम QR और PQ सर्वांगसम SR ये दिया गया है चतुर्भुज में।
हमें क्या सिद्ध करना है? प्रश्न में लिखा गया है, कथन में, कि वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो साध्य हो जाएगा चतुर्भुज PQRS समांतर चतुर्भुज है। तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। उत्पत्ति आपके पुस्तक में पेज नंबर 63 पर लिखी गई है, आप समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले एक रचना करते हैं और PR को मिलाते हैं, PR खींचते हैं। बच्चों, जब भी समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना होता है तो उनके गुणधर्मों को सिद्ध करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम सिद्ध कर दें कि दो रेखा को कोई रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो बनने वाले एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं, तो हम सिद्ध कर पाएंगे कि वो रेखाएं समांतर हैं। तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी तो चतुर्भुज समांतर सिद्ध करना आसान हो जाएगा। दूसरा है, दो रेखा और उसको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो बनने वाले अंतः कोणों का मापों का योग 180 अंश होता है, तो वह भी दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये कुछ गुणधर्म हैं, उनको हम सिद्ध करेंगे तो उससे चतुर्भुज समांतर सिद्ध हो जाता है। चलिए यहाँ देखते हैं क्या करेंगे। विकर्ण PR खींचा हमने और दो त्रिभुज बनेगा इसको विकर्ण के कारण। एक त्रिभुज SPR और दूसरा त्रिभुज QRP। दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो संगत कोण भी सर्वांगसम सिद्ध होगा और उनका उपयोग फिर हम एकांतर कोणों की कसौटी से हम रेखाएं समांतर सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो यह दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं और दी गई जानकारी के हिसाब से भुजाएं भी सर्वांगसम है दोनों त्रिभुज की कुछ, और बीच में जो विकर्ण है वह दोनों में उभयनिष्ठ है, अर्थात भू 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 कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो भुजा SP और QR सर्वांगसम है, दिया ही गया है। S और SR और QP भी दत्त है, दिया गया है। और PR और PR दोनों सामान्य भुजा ही हैं दोनों त्रिभुज के लिए। तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए भू 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 कसौटी से। ओके, त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये जो संगत कोण है यहाँ पर, एक तरफ का P और एक तरफ का R, उसी प्रकार दूसरी तरफ का P और दूसरी तरफ का R वह भी सर्वांगसम हुआ। संगत कोण है सर्वांगसम त्रिभुजों के। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो नीला और लाल है वो एकांतर कोण है तिर्यक रेखा PR के द्वारा और भुजा PS और QR को प्रतिच्छेदित करने के कारण। तो QR और PS इनको PR प्रतिच्छेदित करती है, तो लाल रंग का जो दिखाई दे रहा है वह एकांतर कोण बन रहा है और वो सर्वांगसम है, हमने देखा। और एकांतर कोण अगर सर्वांगसम है, जैसे इस तरह से ये डिज़ाइन बन रहा है यहाँ पर PS और QR, और वो एकांतर कोण बन गया PR के कारण। इसलिए PS और QR क्या हो गए? समांतर हो गए, समांतर रेखाओं की एकांतर कसौटी। ठीक इसी प्रकार से PQ और SR भी समांतर होंगे। कैसे? वह भी एकांतर कोण की कसौटी से। ध्यान से देखेंगे, इस तरह से भुजा PQ और SR है ये, और PR वह तिर्यक रेखा है, और नीले रंग का जो कोण है वह भी एकांतर कोण सर्वांगसम है यहाँ पर। इसलिए PQ और SR भी समांतर हो गया। तो दोनों जोड़ी समांतर है समभुज भुजाओं की। इसलिए कथन 1 और 2 के आधार पे हमें क्या प्राप्त होगा कि चतुर्भुज कैसा है? समांतर चतुर्भुज है। तो नीचे समझाने के लिए दो छोटी आकृतियां बनाई गई है। तो
चतुर्भुज पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है। हमने सिद्ध किया दोनों सम्मुख भुजाओं को समांतर सिद्ध करके। समांतर चतुर्भुज की कसौटियां पेज नंबर 64 पर दूसरी कसौटी देखेंगे। जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की जोड़ियां सर्वांगसम हो, सम्मुख कोण सर्वांगसम हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो यह चतुर्भुज ई एफ जी एच है और सम्मुख कोण जो है इसके सर्वांगसम है। तो यह पाठ्य पुस्तक में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हम चेक करेंगे इसको। तो कौन कौन से कोण सर्वांगसम है? ई सर्वांगसम जी, ई और जी सम्मुख कोण है। दूसरी जोड़ी कौन सी है? एफ और एच, कोण एफ कोण एच वो भी सर्वांगसम हुआ, ये दत्त है। तो सिद्ध क्या करना है कि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज ई एफ जी एच यह कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है, यह हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति में जो कोण दिया गया है उसको हमने मान लिया है। तो सम्मुख कोण की एक जोड़ी ई और जी मान लिया x, दूसरी जोड़ी f और h वह y है। तो ये x और ये y और y हो गया। अब हम क्या करेंगे? चारों कोणों के मापों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो चारों मिलाकर 360 होगा। माप लिख देते हैं x y। तो x y y 360 अर्थात 2x और 2y, 2x और 2y कितने हो गए? 360। x धन y 180 और x y क्या है? g और h 180। तो यहाँ पर अंतःकोण या यूं कहें चतुर्भुज के क्रमिक संगत कोण संपूरक हैं, इसलिए या अंतःकोण संपूरक हैं, इसलिए रेखा समांतर है। एच ई और जी एफ तो समांतर रेखाओं की अंतःकोण कसौटी हो गई। उसी प्रकार जी और एफ भी 180 हुआ, एक्स और वाई है, इसलिए भुजा जी एच और भुजा ई एफ यह भी समांतर हुआ। समांतर रेखाओं की अंतःकोण कसौटी। तो रेखाएं समांतर सिद्ध करने के लिए इसके पहले हमने एकांतर कोण कसौटी का प्रयोग किया और यहाँ पर हमने अंतःकोण कसौटी का उपयोग किया। तो दी गई जानकारी के हिसाब से हम किन कसौटियों का प्रयोग करते हैं यही महत्वपूर्ण होता है। अब चूंकि पहले में एक जोड़ी समांतर है, दूसरे कथन में एक जोड़ी समांतर है, तो दोनों जोड़ी समांतर है, इसलिए कथन 1 और 2 से चतुर्भुज ई एफ जी एच यह क्या हुआ? समांतर चतुर्भुज है। अगली कसौटी पेज नंबर 65 पर है, समझने का प्रयास कीजिए। जिस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हों वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। यानी चतुर्भुज है, विकर्ण अगर समद्विभाजित कर रहे हैं तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। तो यह एक चतुर्भुज है, नाम दे दिया ABCD, और इसका खास बात है कि इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेदित करते हुए समद्विभाजित कर रहे हैं। DE और EB बराबर हो गए, AE और EC बराबर हो गए। तो क्या करेंगे हम? अब पूरा दत्त या उपपत्ति नहीं लिखेंगे, ध्यान से ये दो त्रिभुज को देखेंगे, या कोई ऊपर वाले दो त्रिभुज, ऊपर और नीचे, या लेफ्ट राइट वाले, उनमें हम ध्यान से देखें तो दो भुजाएं समान है। क्यों? क्योंकि हमने देखा समद्विभाजित कर रहे हैं तो DE और EB समान है, AE और EC समान है, और उसमें एक कोण, यह तिरछाभिमुख कोण, यह समाविष्ट कोण, ये भी समान होंगे। तो भू को भू कसौटी से त्रिभुज ADE और
सी ई बी सर्वांग सम हो गए, तो उनके संगत कोण भी सर्वांग सम हो जाएंगे। तो और एक बार हमें यह मिल गया कि कोण डी और कोण बी सर्वांग सम है, तो हम डी और बी एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण की कसौटी से ए डी और बी सी समांतर हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार ए बी और टी सी भी हम एकांतर कोण कसौटी से समांतर सिद्ध करेंगे, तो चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। वही गुणधर्म हमें प्रयोग करना है। उत्पत्ति आप लिखने का प्रयास कीजिए। पेज नंबर 65 पर अगला है, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी सर्वांग सम और वही जोड़ी समांतर भी हो, तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। दूसरी जोड़ी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। एक जोड़ी सर्वांग सम और समांतर दोनों हो, तो चतुर्भुज अपने आप समांतर चतुर्भुज हो जाता है। अर्थात यह एक चतुर्भुज है, नाम ABCD। इसमें BC और AD सर्वांग सम है और समांतर भी है, तो ABCD समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम रचना में क्या करेंगे, B और D को मिला देंगे, और मिलाने के बाद ध्यान से अगर देखें, ये दो रेखा या भुजा और ये प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा है, तो उसमें ये कोण और ये कोण सर्वांग सम होंगे। क्यों? क्योंकि BC और AD समांतर पहले से दिया गया है, BC और AD समांतर है, तो ये तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण सर्वांग सम हो गए। तो एकांतर कोण सर्वांग सम होने के बाद क्या हुआ यहाँ पर, आकृति में कौन सा गुणधर्म हमें पता चल रहा है? दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर BD दोनों में कॉमन है। BC सर्वांग सम है AD के, और कोण B और वहाँ कोण D दोनों का सर्वांग सम है। तो भू कसौटी से दो त्रिभुज जो बनेंगे वो सर्वांग सम हो गए। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत कोण जो है B और D जो है एक एक त्रिभुज का, वह भी सर्वांग सम हो जाएगा। तो उससे क्या सिद्ध होगा कि CD और BA भी क्या है, समांतर हैं, और वो समांतर है, और पहली जोड़ी समांतर पहले से ही है, तो यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। प्रश्न संग्रह 5.2 पेज नंबर 67 पर जो पहला उदाहरण है हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से सुनिए, समझिए और आवश्यकता अनुसार नोट करते जाइए, क्योंकि मैं पूरा का पूरा प्रमेय सॉल्व नहीं करूँगा। आप लोग उसको नकल मारकर उतारने का प्रयास न करें, समझने का प्रयास करिए और आवश्यकता अनुसार पॉइंट को नोट कीजिए कि चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है, ये पहले से दिया गया है। बिंदु P और Q क्या है, AB और भुजा DC के मध्य बिंदु हैं, तो सिद्ध कीजिए कि उसमें कोई एक आकृति बन रही है चतुर्भुज APCQ, वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो आकृति कुछ इस तरह से है, चतुर्भुज ABCD जिसमें P और Q मध्य बिंदु है, C से P एक रेखाखंड मिलाया गया है और A से Q मिलाया गया है, और यहाँ पर जो आकृति बन रही है चतुर्भुज APCQ, यह समांतर होगा, हमें सिद्ध करना है। तो दी गई जानकारी क्या है कि बड़ा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है ABCD, और P और Q मध्य बिंदु हैं, इसलिए आधा आधा यानी AP और PB समान होगा। तो साध्य में सिद्ध करना है छोटा जो चतुर्भुज है APCQ वो
समांतर चतुर्भुज है। उत्पत्ति क्या होगी? तो ए बी समांतर सी डी। क्यों? क्योंकि बड़ा चतुर्भुज पहले से समांतर चतुर्भुज है। और रेख ए पी समांतर हुआ रेख सी क्यू। क्यों? क्योंकि भुजा ए बी का ही भाग ए पी है और भुजा सी डी का ही भाग सी क्यू है, इसलिए वह भी समांतर हुआ। तो छोटे चतुर्भुज में ए पी और सी क्यू समांतर हमें मिल गया एक जोड़ी। इसके बाद हम चलते हैं बड़े चतुर्भुज में। ए बी और सी डी समांतर तो है, सर्वांगसम भी होते हैं, तो उसका आधा आधा टुकड़ा जो है ए पी, पी बी, सी क्यू, डी क्यू, ये भी समान ही होंगे। तो भुजा ए बी और भुजा सी डी अगर बराबर है तो ए बी का आधा मतलब, और सी डी का आधा, ए बी का आधा ए पी, सी डी का आधा सी क्यू, ये भी समान होंगे। अर्थात ए पी जो कि आधा है ए बी का और सी क्यू जो कि आधा है सी डी का, वह भी समान हुआ। तो पहले कथन में ए पी और सी क्यू सर्वांगसम है, जैसा कि हम देख रहे हैं, और दूसरे कथन में, और पहले कथन में मिला था कि ए पी और सी क्यू समांतर हैं। तो समांतर हैं एक जोड़ी और वही सर्वांगसम भी है। तो हमने पहले जाना कि किसी चतुर्भुज का भुजाओं की, सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी भी अगर समांतर और सर्वांगसम हो तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए कथन 1 और 2 से चतुर्भुज ए पी सी क्यू समांतर चतुर्भुज हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। मैं पूरा उत्पत्ति नहीं बताऊंगा, पॉइंट बताऊंगा, मुख्य मुख्य मुद्दे आप लोग देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। दिया गया है कि आयत है, यानी एक कोई चतुर्भुज जो आयत है, चतुर्भुज एबीसीडी आयत है, ये दत्त हो गया। कथन को ध्यान से देखकर हमें पता चला कि आयत दिया गया है और यही आयत जो है एबीसीडी वह समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करना है। आयत है तो क्या खास बात है कि चारों कोण समकोण है, ये दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है? दोनों सम्मुख भुजाएं समांतर हैं या एक जोड़ी समांतर और सम्मुख सर्वांगसम है, सिद्ध कर लेंगे तो भी चतुर्भुज समांतर हो जाएगा। तो पहले तो जानकारी है कि यह आयत है, इसलिए सभी कोण समकोण है। तो उत्पत्ति में क्या करेंगे? कोण बी और कोण सी को ध्यान से देखो तो 90-90 समकोण है, तो बी और सी का योग 180 होगा। आयत का है ये, आयत के अंतःकोण। लेकिन वहीं पर यह चतुर्भुज का दो संलग्न कोण जो है वह संपूरक हैं। और यह कब होता है संपूरक संलग्न कोण? जब चतुर्भुज क्या होगा? आयत, क्योंकि आप देख रहे हैं सभी जोड़ियां हैं संपूरक हैं, क्योंकि सब 90 हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा है कि बी सी ए बी और सी डी को प्रतिच्छेदित करती है, तो बी और सी का अंतःकोणों का योग 180 है, तो ए बी और डी सी समांतर हैं। समांतर तो अंतःकोण कसौटी से इस तरह भी हम सिद्ध कर सकते हैं, ए बी और सी डी समांतर है। उसी प्रकार दूसरी जोड़ी भी हम समांतर सिद्ध कर सकते हैं, ए डी और बी सी। जब दोनों जोड़ी समांतर है तो चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। चौथा प्रश्न देखते हैं पेज नंबर 67 पर 5.2। सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों के समुद्विभाजकों से बना
चतुर्भुज आयत होता है बच्चों, इसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है यह प्रश्न कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, बराबर उसके चारों कोणों को समद्विभाजित करने वाली जो किरणें हैं, जैसे कि ये ए को बी को समद्विभाजित किया, सी को समद्विभाजित किया और डी को समद्विभाजित किया, तो इन किरणों से बनने वाली जो आकृति है पी क्यू आर एस, यह एक आयत है, हमें सिद्ध करना है। चलिए मैं पूरी उत्पत्ति नहीं लिखूंगा, आप समझने का प्रयास कीजिए। हमें ये पता है बच्चों कि ए और सी सम्मुख कोण हैं समांतर चतुर्भुज के और सर्वांग होते हैं, और जो ए आर है वो कोण समद्विभाजक है, उसी प्रकार सी पी भी समद्विभाजक है। अगर हम एक कोण x माने तो दूसरा हिस्सा भी x हो जाएगा कोण A में। ठीक उसी प्रकार C में भी वही हाल होगा, दोनों समान है तो वहाँ भी x x हो गया। अब B और D को अगर हम उसके आधे आधे हिस्से को y माने तो B और D का आधा आधा टुकड़ा y हो गया। अब क्या करना है, जो अंदर का चतुर्भुज है हमें सिद्ध करना होगा कि उसके सभी कोण समकोण हैं या उनका माप 90 अंश है। कैसे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये देखिए एक त्रिभुज, इसको ध्यान से देखिए। त्रिभुज जो बना है उसमें एक कोण x है, दूसरा y है और तीसरा r है। x धन y धन r, ऐसा समझ में चलिए। और भी है, या ये त्रिभुज देखिए x y और s, x धन y धन s। तीसरा त्रिभुज देखिए, वो भी x धन y धन q। तो हमने देखा कि जो त्रिभुज है उसमें एक कोण x है, एक कोण y है और एक कोण जो अंदर वाले चतुर्भुज का है वह है। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और कोण C और कोण D समांतर चतुर्भुज के इनका योग 180 अंश होता है ना। संलग्न कोणों की जोड़ी 180 अंश होती है। क्योंकि C और D हमने माना है C x धन x है और D जो है y धन y है, तो इनका योग 180 होगा। 2x धन 2y कितना हुआ 180, तो 1x धन 1y कितना होगा 90 अंश। तो x धन y 90 हुआ। और इसके पहले हमने देखा कि हर त्रिभुज में एक x और एक y था, तो x धन y 90 हुआ। इस त्रिभुज में देखते हैं x धन y अगर 90 है और P तीसरा कोण है तो x धन y 90 और P कितना हो जाएगा, वह भी 90 हो जाएगा क्योंकि तीनों मिलाकर 180 होना है। तो त्रिभुज PDC में x धन y धन कोण P, ये तीनों मिलाकर 180 अंश होंगे। तो उसको हल करने पे हमें मिलेगा x धन y तो 90 है, हमने पहले ही देखा, और उसमें कोण P मिला दिया, 180 हुआ त्रिभुज के कोण, इसलिए कोण P कितना हुआ 180 ऋण 90। कोण P आ गया 90 डिग्री। तो जिस तरह हमें कोण P मिल गया उसी तरह हर त्रिभुज में हमने देखा XY है। इस प्रकार हर त्रिभुज में बिंदु, एक में P था, एक में Q है, एक में R है, एक में S है, तो P हमें 90 मिल गया। उसी प्रकार हमें Q भी 90 डिग्री मिलेगा, R भी 90 डिग्री मिलेगा, S भी 90 डिग्री मिलेगा। चारों कोण 90 अंश के हैं, समकोण है, इसलिए चतुर्भुज जो P Q R S है वह आयत है। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता।
तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।